वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। तो उसके लिए स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आपको डेली वीडियो मिलेगा। और टेस्ट सीरीज आज हमारी पहली स्टार्ट हो चुकी है। तो एसएसटी के कुल आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं रीट एग्ज़ाम लेवल 2 के लिए। सामाजिक अध्ययन आपका जो टॉपिक है उसमें से। तो जितने विद्यार्थी डेली रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो रोज़ाना आपको शाम 7 बजे ये वीडियो मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। प्रताप क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जुलाई तक हमारे लिए कह सकते हैं कि हम डेली, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जुलाई तक, जब तक हमारी ये टेस्ट सीरीज चलेगी और नवीनतम आंकड़ों के साथ आपको क्या है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें सब जो है आंकड़े दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आज की बात करूंगा तो रीट के एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 2021 का, तो मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्योंकि जो विद्यार्थी नवीनतम हैं, जिन्होंने अभी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार की जो है वीडियो जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार हमें करना है उनको। तो उसके बाद मैं डेली इस प्रकार आपको 60 क्वेश्चन देता जाऊंगा। इन 60 क्वेश्चनों में आपको 50 क्वेश्चन तो आपके जो है सामाजिक शिक्षण जीके के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधि के आएंगे, सामाजिक शिक्षण विधि के। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो ये फरवरी 1922 के अंदर हुई थी। फरवरी 1922 के अंदर हुई थी चोरी चोरा की घटना। अब चोरी चोरा ये स्थान कहाँ पे है? ये गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। वहाँ से क्या है, 4 फरवरी 1922 को क्या है, चोरी चोरा की घटना हुई, जिसमें क्या है, चोरी चोरा की घटना क्यों कारण हुई, किसके कारण हुई? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, उसकी स्थापना हुई थी 1920 में, स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने क्या है, पुलिस आक्रमणकारियों पर क्या है, आक्रमण कर दिया। और ये क्या है, एक घटना घटित हुई आंदोलन की फुल। और इसके बाद क्या है, इसी घटना के बावजूद ही असहयोग आंदोलन रोक दिया गया 12 फरवरी 1922 को। कब है? 12 फरवरी 1922 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे 2 नंबर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो अब अलवर के शासक कौन थे? यहाँ पे जय सिंह हैं, राम सिंह नहीं थे, मान सिंह नहीं थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जय सिंह को क्या है, जय सिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक के रूप में सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार रीट के बारे में। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार आपने हल किए होंगे। यह किसने कहा? यह कथन दिया गया है कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये कथन पूछ लिया है कि किसका है। इसमें आपको टॉपिक भी देखिए, एक तो राजा राम मोहन राय भी दे दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी दे दिया और स्वामी विवेकानंद भी दे दिया और दादू दयाल। अगर आपको ये कथन याद है तभी आप इस क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद का कथन है, ये हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है बार बार। आगे बात करेंगे, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो चोखा मेला को भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है। और ये दक्षिण भारत के वंचित जो है दलित एक वर्ग के कवि थे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। चोखा मेला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो राज सिंह। किसने? राज सिंह ने क्या किया, इसका विरोध किया था औरंगजेब के विरुद्ध पत्र लिखकर जजिया कर हटाने के लिए। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार परख नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन दोबारा जो है एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो कल्प कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ था 2004-05 में हुआ था। कब हुआ था? 2004-05 में। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो अब इसने क्या पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
तो इसने क्या पूछा है कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। अगर आप पूछ लेता कब पारित किया गया, तो इसने क्या किया, स्वीकार किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को इसे क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, तो इसे स्वतंत्रता का भाग बनाया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब पारित बनाया गया था, तो ये 2012 में बनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली रीट के एग्जाम के लिए सेकंड लेवल के और फर्स्ट लेवल के लिए जीके की क्लास हम जो है जुलाई तक आपको देते जाएंगे, जहाँ से आपका बेड़ा पार होने वाला है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत, अब ये सामाजिक शिक्षण की कुछ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको डेली क्वेश्चन हम 10 देते जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठने वाला है, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो ये करके सीखने पर बल दिया जाता है क्रिया के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर किया जाता है, क्रिया के सिद्धांत पर दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। इसमें आपको पता है राजस्थान जीके आता है, इंडिया जीके आता है और वर्ल्ड जीके आता है। तो वर्ल्ड जीके के अंदर महासागर, पवने, इस प्रकार के टॉपिक है। मैं डेली एक एक क्वेश्चन इनमें से डेली लेकर आऊँगा, जो कि एग्जाम की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसने व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा है, तो व्यापारिक पवनों के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी अपसौर्य कहलाती है। ये याद रख लेना, और पक्का क्वेश्चन रीट में आता ही आता है इससे रिलेटेड। जो मैं डेली आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको डेली वीडियो में देता जाऊँगा। आगे बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, तो चूहा किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आता है। और जितनी भी श्रेणी है मैं आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा डेली क्वेश्चन के माध्यम से। हो सकता है आगे रिपीट में हो सके क्वेश्चन। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पवनों से संबंधित क्वेश्चन है, और इसने सत्य असत्य के बारे में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया इसमें। इसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध, आपको पता है एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अब ये घड़ी की सुआ की दिशा में होती है, यानी ठीक है। इसने दिया फिर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है। इसने कहा ये कथन सही है या गलत है, इस प्रकार आपको क्या है इसमें ढूंढना है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो ये कथन सही है एकदम, यानी पृथ्वी की सतह पर क्या है, चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। ये कथन इसका सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी के रूप में यह सुनिश्चित करती है कि प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि करंट का है। हो सकता है अब की बार रीट में छप जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा, ये कहाँ पे है, वह यहाँ पे लिखा है देश का। राजस्थान का तो चौथा, लेकिन देश का 52वां टाइगर बाघ रिजर्व घोषित किया गया। तो कौन सा, अभी हाल ही में रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बूंदी के अंदर है। हो सकता है रीट के अंदर सीधा छप जाए कि रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो बूंदी के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और ये 52वां देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, और देश का राजस्थान का चौथा। अब ये यहाँ पे देखिए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का जिला फोरम करता है। कौन करेगा, जिला फोरम करेगा। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कौन सा है, तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, वहाँ पर पूछा गया। तो जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करें और कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी करें, जहाँ पे राजस्थान का करंट आने वाला है, तो मैं डेली करंट के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ आपको इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का जीके भी मिलेगा, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल ही है, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप मॉडल टेस्ट डेली करते हो तो आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाला है।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित या रक्षित वन कितने हैं, 56.49% भाग पर क्या है, रक्षित वन है। अगर आपसे पूछ ले अरक्षित वन कितने भाग पर है, 37.5 पर, और अवर्गीकृत 6.46% भाग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़क घनत्व कितना है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, तो 78.61 जो है 2020 तक क्या है, सड़क घनत्व है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, तो मैं ये नवीनतम आंकड़ों, जो भी नवीनतम सिलेबस है 2022 उसके हिसाब से मैं टॉपिक डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है रीट के एग्जाम में आए थे बैंक से संबंधित, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट के क्वेश्चन यानी करंट से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन डाल दिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है, इसलिए मैंने ये दे दिए। तो वो टॉपिक मैंने हटा दिए बैंक से रिलेटेड, तो ये टॉपिक मैंने जोड़ दिए यहाँ पे। आगे बात करेंगे, 100 टापुओं का शहर आपको पता है बांसवाड़ा को कहा जाता है, और जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, तो इसका आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में क्या है, सहरिया जनजाति को, किसको, सहरिया जनजाति को क्या है, आदिम जनजाति के सूची में शामिल किया है। तो ये सहरिया कहाँ पे है, सर्वाधिक 12 जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये पता ही है कृत्रिम झील जैसमंद झील है। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है, मक्का में नहीं है, मूंगफली में नहीं है, कपास में नहीं है, तो इसका आंसर सरसों हो जाएगा। एक याद कर लेना, सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सेवर भरतपुर के अंदर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सामाजिक शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, तो ग्लोब होगा सर्वश्रेष्ठ साधन, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनयन करता है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर थे स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है, हो सकता है रिपीट हो सकता है। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदान रजिस्टर का प्रभावी कौन होता है, तो ये पीठासीन अधिकारी होता है। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदान जो रजिस्टर का प्रभारी होता है वो कौन होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। तो आप जब आपके गांव या शहर में गांव के अंदर जब सरपंच के चुनाव या डायरेक्टरी के जो चुनाव होते हैं तो इसमें भाग लेना चाहिए। पोलिट एजेंट का एक जो है हिस्सा होता है इसमें, तो वो आप ज़रूर बने, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार चुनाव होते हैं, उनकी भूमिका निभाएं, ताकि पता चले हमें काम करने के लिए। आगे बात करें, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको पता है कि संसदीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, तो परिभाषित का ज्ञान, आपको पता है ज्ञान उद्देश्य है परिभाषित करने से। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के अंदर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए, चावड़ चित्रशिला कला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो मेवाड़ में हुआ था। हड़ौती, तो ये कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ हो गया। मारवाड़ जोधपुर शेखावटी, ये हो गया चूरू सीकर झुंझुनू, तो इसका आंसर मेवाड़ हो जाएगा। आगे बात करेंगे, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थी किशोरी देवी। आगे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, बंजेटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, तो ये गले में धारण किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको देख सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, तो उस टॉपिक को थोड़ा तैयार करें। बाकी मैं आपको डेली टेस्ट के माध्यम से देता जाऊंगा क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में पूछा है, कुछ शिक्षा को मनोविज्ञान में किस बात के लिए जाना जाता है, यानी एडवर्ड जो थॉर्नडाइक है वो किसके लिए महत्वपूर्ण जाने जाते हैं, तो सीखने की सिद्धांत इन्होंने दिया था 1898 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, तो ये अलगोजा जो है ये एक बांसुरी के समान होता है। आगे बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की, आपको बताना है मिलान चिन्ह करना, इस प्रकार के क्वेश्चन फिर आने वाले अब की बार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, महाजनपद दिए गए और नगर दिए। महाजनपद में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, रीट में पक्का आएगा। गांधार मथुरा नहीं है इसकी राजधानी, अंग की राजधानी चंपा है, उज्जैन नहीं है, अवंती की राजधानी सोत्रवती नहीं है,
तो यहाँ पे कंबोज की राजधानी हाटक, एक तो आता है हाटक, एक होता है राजपुर। तो अगर दोनों में से दोनों आ जाए तो सही है, राजपुर आ जाए तो सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्या, ये एक सत्य है, बाकी सब गलत। 38 नंबर, भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये बारां जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, यह भी सत्य असत्य कथन पर आधारित है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये कथन सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म पर स्वीकार किया। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको इन तीनों में से चुनकर बताना है कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है। इन्होंने क्या है, सेल्यूकस जो की पुत्री है उसके साथ, कॉर्नेलिया के साथ शायद तक इन्होंने शादी की थी। आगे बात करें 40 नंबर, अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये बीकानेर और जोधपुर। लेकिन ये कहाँ के थे, निवासी कहाँ के थे? सीकर के निवासी थे और इन्होंने बीकानेर व जोधपुर के शासक के विरुद्ध संघर्ष किया था। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी नाम धारण किया था? तो ये थे जोरावर सिंह बारठ द्वारा इन्होंने नाम धारण किया था जब ये क्रांतिकारी के रूप में भागे थे। राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया, केसरी सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया और प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ता दिया इन्होंने? तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना जरूरी है। हरावल दस्ता ना देकर चंदावल दस्ता में दिया और इसमें दिया कि आपको छांटना है कौन कौन थे, कौन कौन है शामिल थे चंदावल दस्ते में। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो पुरोहित गोपीनाथ था, राणा पूंजा जो झाला पूंजा है, राणा पूंजा है, जयमल मेहता था और चारण जैसा, ये दोनों क्या थे? हरावल दस्तावेज। हकीम का तो क्या थे सबसे आगे? हरावल। हरावल दस्तावेज क्या होता है? सेना की अग्रिम पंक्ति होती है। और चंदावल दस्तावेज क्या होता है? सेना की अंतिम पंक्ति होती है, जिसने झाला पूंजा ने इसका जो है किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 5। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री मानी जाती है? तो राम गोपाल पोद्दार की छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री के रूप में मानी जाती है। आगे बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की, मिलान चिन्ह इसी प्रकार सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में है? अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा में पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में है और ये अलमगीरपुर जो है यूपी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5 और 6, 1 2 5 6, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी पाकिस्तान में नहीं है। आगे बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्ता, इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये जालोर के थे। कहाँ के थे? जालोर के थे, ये आपको याद रखना है। गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्ता। अब वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन आया है। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये कथन सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, ये कथन सही है। व्यापारी वर्ग को विश्व कहा जाता था, लेकिन व्यापारी वर्ग को वैदिक काल में पणी कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 व 2, इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संत दरियाव जी द्वारा रामसनी संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित गई? तो रामसनी संप्रदाय की शाखा कहाँ पे है? रेण के अंदर है, रेण शाखा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मिलान चिन्ह है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, यानी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक काल से और सभ्यता से। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये प्रथम, ये तो गलत है, प्रथम नहीं थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, यानी जो है इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ये लुम्बिनी में नहीं हुआ था इनका, और माता का नाम महामाया नहीं था। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है।
52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया है, तो ये किस में शामिल किया गया है कृषि व सिंचाई को, तो इसमें शामिल किया गया राज्य सूची के विषय है। ये राज्य सूची के अंदर शामिल किया गया कृषि व सिंचाई को, ये याद रखना है। और जो वीडियो व की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय दिया गया है, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 53 के अंदर है, ये आपको याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान वह है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वीडियो के लिए। जो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करें तो इसका आंसर ग्राम सभा, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। और वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया है और ये रीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये दर्ज की गई थी 2011 से लेकर 2021 के बीच में, इसका आंसर बी हो जाएगा। हो सकता है कि वीडियो के एग्जाम में रिपीट हो जाए। आगे 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, तो भारत में सर्वाधिक पुराना है टिस्को। कौन सा? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? जमशेदपुर कहाँ पे है? ये झारखंड में 1907 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इसका आंसर टिस्को हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम बताइए। तो अब ये दिया गया है कि भांबर कहाँ बनता है? तराई, उसके बाद खादर, डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले भाबर का निर्माण होगा, उसके बाद तराई यानी पत्थरों से नीचकर पानी निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? आगे का स्थान तराई कहलाएगा। उसके बाद खादर का निर्माण होगा, नवीनतम मिट्टी। उसके बाद डेल्टा, नदी क्या है? इस प्रकार डेल्टा के भाग में हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है हमारा, आपको पता ही है, तो आसान सा क्वेश्चन है। आगे है, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये लद्दाख में किया जाता है। जास्कर नदी जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसकी सिंचाई किसके लिए होती है? लद्दाख क्षेत्र के लिए होती है। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप जो भी नवीनतम विद्यार्थी है, जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, और जो पुराने विद्यार्थी हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसी प्रकार आपको क्या है, हम डेली वीडियो उपलब्ध करवाने वाले हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको नवीनतम आंकड़ों के साथ भी सूची मिलेगी। जो क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे जाएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन हम डालने वाले हैं। हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम में पूछे गए, वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।